नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। इन दिनों भारत में एक गहन डिबेट चल रही है, आपने भी सुना होगा। भारत में इन दिनों शारीरिक संबंध बनाने को लेकर के चर्चा हो रही है और शारीरिक संबंध की जो एज है उसे 18 से 16 किए जाने की मांग हो रही है। आप सोच सकते हैं कि जो शारीरिक संबंध बनाने की एज है वो 18 नहीं, अब 16 हो रही है। 16 होने का बात कहा जा रहा है, ऐसा भी एक पक्ष रखा जा रहा है। देश में कानूनी तौर पर संबंध बनाने की उम्र 18 साल है, आप सब जानते हैं, लेकिन इसको लेकर अभी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र को 18 साल से घटाकर लोग 16 साल करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि देश में कम उम्र में बहुत से बच्चे संबंध बना लेते हैं, लेकिन इसका खामियाजा एक पक्ष को ही भुगतना पड़ रहा है। और वो कौन सा पक्ष है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की कि छात्र और छात्राएं लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब आप सोच कर देख लीजिए। हालांकि विधि आयोग का अपना एक अलग पक्ष है और विधि आयोग ने इसे पुरजोर तरीके से इस पूरे कानून, इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ में खड़ी है। देश में कानूनी तौर पर संबंध बनाने की उम्र 18 साल है, लेकिन इसको लेकर अभी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र को 18 साल से घटाकर लोग 16 साल करना चाहते हैं। वहीं विधि आयोग ने इस बात का पुरजोर विरोध किया है। विधि आयोग ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति से संबंध बनाने की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही 16 से 18 आयु वर्ग के नाबालिगों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा के मामले में निर्देशित न्यायिक विवेक शुरू करने का सुझाव दिया है। विधि आयोग ने कानून मंत्रालय को जो पॉक्सो अभियान के तहत सहमति की उम्र पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें सुझाव दिया है कि स्थिति को सुधारने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है। अब इसमें बार बार पॉक्सो एक्ट का जिक्र हो रहा है। हालांकि मैंने अपनी कई वीडियो में आपको पॉक्सो एक्ट समझाया है और इसका जिक्र भी किया है, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप विषय की गंभीरता को समझ सकें। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सहमति का शारीरिक संबंध में कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति या महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे यौन उत्पीड़न का दोषी माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म माना जाता है, रेप माना जाता है, चाहे इसमें लड़की की स्वीकृति या सहमति शामिल हो या ना हो। हालांकि पैनल का कहना है कि अगर आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र को कम किया जाएगा तो इससे आगे चलकर बाल विवाह और बाल तस्करी जैसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसमें लड़ाई लड़ने से परेशानी आ सकती है। कहीं ना कहीं अगर मौजूदा उम्र में बदलाव किया जाता है तो इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। पैनल ने अदालतों को भी सलाह दिया है कि उन मामलों में सावधानी बरती जाए जहां कम उम्र में प्रेम संबंध बन जाते हैं और इससे आपराधिक मामलों में वृद्धि हो सकती है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पुनर्विचार करने का आदेश भी दे दिया है। गौरतलब है कि इन दिनों यह चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि 16 से 18 आयु वर्ग के किशोरी के बीच आपसी सहमति से बनाए गए संबंधों के आपराधिक मामलों में काफी तेजी आई है। ऐसे में किसी एक को दोषी करार देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को भारत में रोमियो जूलियट कानून लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सहमति से किशोर यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर केंद्र से जवाब मांगा था। अब ये नया बखेड़ा रोमियो जूलियट कानून क्या है वो भी आपको हाथ लगे समझा ही देते हैं। आपको बता दें कि 2007 के बाद कई देशों ने रोमियो जूलियट कानून को अपनाया है। इसके तहत वैधानिक दुष्कर्म के आरोप किशोर यौन संबंध के मामलों में सिर्फ तभी लागू हो सकते हैं जब लड़की नाबालिग हो और लड़का वयस्क हो यानी बालिग हो। इसके तहत अगर किसी लड़की की आयु लड़के से 4 साल ज्यादा नहीं होगी तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। सरल शब्दों में कहें, सिंप्लीफिकेशन अगर आपको दें या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे मामले का, तो यह है कि यदि किसी लड़की की आयु नाबालिग लड़की से 4 साल से अधिक नहीं है तो वह आपसी सहमति से बनाए गए संबंधों में दोषी नहीं माना जाएगा। हालांकि आपका इस विषय पर क्या राय है
आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यही रोमियो जूलियट लॉ भी है या रूल भी है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये पूरा प्रकरण चल रहा है, इस पर डिबेट चल रही है। हालांकि इसका निष्कर्ष अभी निकल कर नहीं आया है, और इसको जो पूरी टीम है वो अभी सरकार के ऊपर छोड़ रही है इस पूरे मामले को। तो इस मामले पे हमारी पूरी नज़र बनी हुई है, आपकी भी नज़र बनी रहे, इसलिए आपको चेतना मंच को फॉलो करना पड़ेगा। चेतना मंच को फॉलो कर लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए जाने का। धन्यवाद।